नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। लखनऊ में एक भव्य एवं प्रेरणादायक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल की तीनों शाखाओं मोती नगर, जानकीपुरम एवं गोमती नगर के उन मेधावी छात्रों को सम्मानित करना था जिन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। इस समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, विद्यालयों के शिक्षकों एवं अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित समिति सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात मंच पर विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। नागवंश संस्थापक नागवंश व्याय, ओम जय श्री रानी अग्रोहारानी इंद्र शरण आवे, ओम जय श्री अग्र। महाराजा के पब्लिक स्कूल गोमती नगर के छात्र हैं। मैं जो उपाध्यक्ष श्री पवन गोयल जी को बता चुके हैं, मैं उनको भी चाहूंगा मंच पर आ जाएं। और हमारे दोनों मंत्री परसेंट क्लास 10, अभी हम लोग क्लास 10 का ही अभिनंदन कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्लास 12 का होगा। आइए बेटा, जल्दी आइए। 92% मार्क्स आपका है। हम चाहेंगे कि माता पिता के साथ आप लोग आए। प्रज्ञान त्रिपाठी। नेक्स्ट है शिवांगी तिवारी। सर, आज बहुत खुशी का मौका है कि आज अग्रवाल के बच्चों ने एक नया इतिहास बनाया है, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है और अग्रवाल शिक्षा समिति किस तरह से और आगे बच्चों को आगे बढ़ाए कि इनहेंस करे, उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमारा अग्रवाल शिक्षा संस्थान जो कि पेरेंट बॉडी है, इसके नीचे महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट एडेड है और 3 CBSE है, महाराजा अग्रसेन मोती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम। ये 3 हमारी CBSE इकाई है और इन इकाइयों में लगभग 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग कम फीस में और जो लोअर मीडियम बच्चे हैं उनको तैयार किया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हीं बच्चों में से हमारे जब टीचर्स की और प्रिंसिपल की और मैनेजमेंट के सपोर्ट से, उनकी मेहनत से बच्चे आगे निकल कर इतनी ऊंचाइयाँ हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी गर्व की बात ये है। और हम लोग शिक्षा संस्थान का ये दायित्व बनता है कि अपनी इकाइयों को किसी भी किस्म की, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत हो, चाहे किसी किस्म का मॉरल सपोर्ट उनको चाहिए, तो उनको हमारा फर्ज बनता है कि उनको दें। इसी क्रम में अब के पहली बार हम लोगों ने तीनों विंग्स के बच्चों का यहाँ पर एक संयुक्त जो प्रयास किया है कि यहाँ बच्चों को बुला के उनको यहाँ सम्मानित किया जाए, उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाए और उन टीचर्स को सम्मानित किया जाए जिनके वजह से, जिनके फलस्वरूप ये हो पाया है। तो अब आगे और भी प्रयास बच्चों के अब करेंगे कि ज्वाइंट हम लोग इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स भी शुरू कराएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, मेरा दिमाग आज बैठे बैठे अभी यही है कि सबसे पहले इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में शुरू करूँगा। तो हम लोग अब हमारी ब्रांचेज है तो उनके आपस का कनेक्टिविटी रहनी चाहिए हर बात के अंदर, ताकि एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा आए, समझे बच्चे एक दूसरे को, टीचर्स भी समझे कि हाँ हम वहाँ अच्छा काम करते थे, भैया सम्मानित किया जाएगा, उनके मन में भी ये भावना है। इसी क्रम में हम रखा। सर, किस तरीके से देखा है जब बच्चे बड़ी मेहनत के साथ अपने नंबरों से, अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, फिर उसको उनके कॉलेज में ही उनको सम्मान किया जाता है टीचरों द्वारा, बाकी और कुछ मंत्रियों द्वारा, किस तरीके से देखा जाता है, कितने हौसले उनके अफसाई होते हैं? देखिए, बच्चा जो है, हम लोग मान लीजिए बड़ी बड़ी चीज़ें देख के भी किसी का मान लीजिए कोई आकर्षित नहीं होते। बच्चा इन सब छोटी छोटी बातों से बड़ा प्रभावित होता है। उसको एक छोटा सा गले में मेडल डाला जाता है तो उससे ये इतना प्रभावित होता है कि हाँ भी मुझे आज मेडल मिला है। आज उसको कोई एक छोटा सा स्मृति चिन्ह दिया जाता है तो उसका एक अपने आप उसकी यादगार बन जाती है। बाद में जब बड़ा होता है तो उसको लगता है ये कोई खास बात आई थी, वो अलग बात होती है। लेकिन इस समय उसको
हर चीज़ एक उसको प्रोत्साहित करने वाली है। आप उसको आपके दो शब्द उसको, आपके दो कोई भी उसके आपने उसको दिया, स्पोर्ट्स का मेडल दिया या चिन्ह दिया, ये सब बातें बच्चों को प्रोत्साहित करती है और बच्चों को भविष्य में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। तो ये सब छोटे छोटे प्रयास बच्चों को बहुत मायने रखते हैं। आप लोग से ये पूछना चाहते थे कि जो बच्चे इंटर पास हो रहे हैं तो उनको जो आगे की फील्ड है उनको किस तरह से काउंसलिंग करने का, या उनको कैसे फील्ड सजेस्ट करें कि भाई आज साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में है तो आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। इसके लिए भी कुछ आप लोग काउंसलिंग का कुछ कैरियर काउंसलिंग? हमारे विद्यालयों में काउंसलिंग की व्यवस्था है और अगर किसी बच्चे को अलग से भी व्यवस्था की ज़रूरत होती है तो हम लोग अरेंज कराते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो हमारे कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे हैं वो आगे भविष्य में बहुत ऊपर तक जाएं और उसके लिए हम लोग प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है, क्योंकि हम लोग एक शिक्षा संस्थान में लगभग 5 स्कूल चला रहे हैं और पाँचों को हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी को सारी सुविधाएँ प्राप्त हो सकें और बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति करते हैं। सर आपसे ये पूछना चाहते हैं सर कि जैसा आप लोगों ने अभी एक नई स्ट्रीट सोची है कि स्पोर्ट्स को, लेकिन क्या बच्चों में इंटर कंपटीशन जैसे निबंध है, ऐसे होते हैं या कलर पोस्टर्स होते हैं, इस टाइप में कंपटीशन आप लोग को क्या कुछ कराने की फ्यूचर प्लानिंग है? मतलब पहले मैं अपना परिचय दे दूँगा। जी जी। हम नीलेश अग्रवाल टाटा शिक्षा मंत्री हैं अग्रवाल शिक्षा संस्थान के, और हमारे इस समय 5 विंग चल रहा है स्कूल के और एक प्ले ग्रुप चल रहा है, जिसमें 3 विंग मोती नगर में है, एक प्ले ग्रुप, एक CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड, बाकी डालीगंज, जानकीपुर और गोमती नगर में है। हमारा सबसे पहले ध्येय था जब इलेक्शन जीत के हम आए थे कि हमको सारे इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जो अभी अलग अलग कार्य कर रही थी। उसमें पहला प्रयास हम सफल कर पाए हैं आज कि हम सारे विंग के बच्चों को जो 90% से ऊपर CBSE बोर्ड में आए हैं उनका ये सामूहिक सम्मान समारोह पहली बार अग्रवाल शिक्षा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जो आपने हमसे बच्चों के अलग एक्टिविटीज के पूछा, तो हमारे हर विंग में समर कैंप लगते हैं। हमारे जानकीपुरम और गोमती नगर ब्रांचों में स्विमिंग पूल है, वहाँ स्विमिंग भी सिखाने का कैंप लगता है। गोमती नगर स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन भी हमारा यूपी लेवल का हो चुका है। हमारे हर स्कूल में एक ऑडिटोरियम है और हमारा ध्येय आज की तारीख में चिकित्सा और शिक्षा को लोगों ने जैसे प्रोफेशनल बना लिया है, हमारा अग्रवाल शिक्षा संस्थान बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। आज भी पूरे यूपी में सबसे कम फीस हमारे स्कूल की होगी और जिन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं उन बच्चों को जिनके माँ बाप कभी ये भी नहीं पूछते कि तुम किस सेक्शन में पढ़ रहे हो, और फिर हमारी कोशिश होती है कि उनको स्कूल में पढ़ा के उस लेवल पर लाएं कि वो ऊपर तक जाएं। और आज हमको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट अवार्डेड प्रिंसिपल महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज लखनऊ के स्वर्गीय श्री आनंद स्वरूप वैश्य जी थे, जिस प्रांगण में हम और आप इस समय बैठे हुए हैं। आगे भी हमारी सोच यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हो सके आगे बढ़ाएं, अपने समाज का नाम रोशन करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको दे गए हैं उसको हम जितना आगे बढ़ा पाएं, उनके आशीर्वाद प्रताप से, महाराजा अग्रसेन जी के आशीर्वाद से हमारी यही कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।